आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का चैप्टर 9 राशियों की तुलना पढ़ाऊंगा। तो सबसे चलिए, यदि हमारे चैनल में आप नए हैं दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए अब हम लोग इसका सबसे पहले हम लोग क्या है पढ़ना, अनुपात पढ़ना है। तो बच्चों देखिए, अनुपात का मतलब क्या हुआ। अनुपात का मतलब क्या होता है कि दो राशियों के बीच तुलना करना। जैसे मान के चलिए कि क्या है, दो मात्राओं की तुलना करना। क्या लिखेंगे इसका आंसर, दो मात्राओं की तुलना। दो मात्रा को तुलना कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि एक टोकरी में 10 केजी सब्जी है, 10 केजी सब्जी है। और उसी में क्या है कि दो तरह का सब्जी है। एक है आपका टोकरी में 8 केजी आलू है, टोकरी में 8 केजी आलू है, 8 केजी आलू है और 2 केजी प्याज है, 2 केजी प्याज है। और इसका हमको अनुपात कहा निकालना होगा। तो टोटल क्या है 10 केजी और 8 और 2 है, तो अनुपात कितना हो जाएगा। अनुपात इसका यदि हम निकालेंगे तो अनुपात बराबर क्या होगा, 8:2 करेंगे। 8:2 अनुपात का चिन्ह होता है ऐसे करके। अनुपात का चिन्ह कैसे देंगे, ये अनुपात का चिन्ह है। तो यानी कि 8 बटे कितना कर देंगे, 2, 2 चौका 8, यानी कि 4:1 है आपका। टोकरी में सब्जी जो है सो 4:1 का है, यानी कि 4 केजी जब रहेगा आलू तो 1 केजी प्याज होगा, ठीक है। तो चलिए यही हम लोग को पढ़ना है। एक्सरसाइज इसका कितना है 9.1। तो 9.1 आपका क्या है, एक्सरसाइज 9.1। 9.1 में हम लोग को पढ़ना है बच्चों, पहला क्वेश्चन है निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन है, निम्न का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से निकालना है। यानी क्या लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे। अनुपात बराबर फुटबॉल खेलने वाले की संख्या कितना है 11 अनुपात, और बैडमिंटन खेलने वाले की संख्या कितना 4, यानी कि 11:4 हो गया। इसी का दूसरा हम लोग बनाएंगे। दूसरा में है 25 मिनट का 30 सेकेंड से अनुपात बना रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन साइड में लिखा हुआ है आपका, अनुपात हो जाएगा आपका 25 मिनट का कितना सेकेंड है, 30 सेकेंड से, 30 सेकेंड से। तो देखिए बच्चों 25 मिनट का 30 सेकेंड से, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका मात्रक तो होता नहीं है तो मिनट को सेकेंड में हम लोग चेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे, 25 मिनट को कितना से गुना करेंगे, 60 से करेंगे तो क्या चेंज होगा सेकेंड में, और 30 सेकेंड। अब दोनों क्या हो जाएगा सेकेंड, इसका भी सेकेंड कट गया। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, ऊपर कितना हो गया 50, 25 दूना 50, नीचे 1, यानी कि 50:1 आ गया इसका आंसर। देखिए अब इसी का हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, 75 पैसे का 2 रुपये से 75 अनुपात बराबर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 75 पैसे का 2 रुपया से ऐसे निकालना है। तो क्या होगा, 75 का 75 बटे 2, 2 गुने कितना करेंगे, 1 रुपया में कितना पैसा होता है 7, 1 रुपया में कितना पैसा होता है 100 पैसा, तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, ऊपर कितना है 3 और नीचे कितना है 4 दूनी 8, यानी अनुपात कितना हो गया 3:8, है ना। इसी का हम लोग चौथा क्वेश्चन है कि 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से अनुपात बराबर कितना है आपका। अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 20 पेंसिल का 20 पेंसिल अनुपात 3 दर्जन पेंसिल। तो क्या करेंगे हम लोग, 20 बटे 3 गुने 1 दर्जन में कितना पेन 12, तो कितना हो जाएगा 20
12 तो ये 36, यानी कितना हो गया, 4 से 10 दूनी 20, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, यानी कितना हो जाएगा 5:9। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन बन चुका है। अब इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि निम्न अनुपातों के प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न अनुपातों के प्रत्येक पदों का पद दिया हुआ है, 2 पद दिया हुआ है। जैसे दूसरा का पहला क्वेश्चन, झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात 4:1 है। गांव का दिया है कितना, 4 दिया है, और शहर का कितना दिया है, शहर का दिया है 1 दिया है, यानी कुल पद कितना हो गया, कुल पद हो गया आपका 5। ठीक है, 4 और 1 5। तो ये देखिए गांव में रहने वालों का प्रतिशत, गांव का प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5, और क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे तो 20/100, यानी कि कितना हो जाएगा 80% निकल जा रहा है। इसी का आदि हम लोग निकालेंगे कि शहर में रहने वालों का प्रतिशत क्या है। तो शहर में रहने वाले का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 1/5 गुने 100, तो 20/100, यानी कितना लोग रहा है शहर में 20%। इस तरह से हमारा पहला दोनों पद का निकल गया। 4 और कितना अनुपात में दिया था, 4 और 1 अनुपात में दिया था। तो 4 क्या था, गांव का था, और 1 था आपका शहर में, यानी कि गांव में रहने वाले का प्रतिशत 80% हो गया और शहर में रहने वाले का 20% हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। लंबाई अनुपात कितना दिया है अनुपात बराबर 3:2 दिया है, यानी कि 3 जो है आपका क्या है, आयत की लंबाई है, और 2 है चौड़ाई। ये लंबाई है गया, यानी कि लंबाई के लिए कितना दिया हुआ है, लंबाई का अनुपात कितना है 3, और चौड़ाई का कितना है, चौड़ाई का है 2, तो टोटल कितना हो गया 5। इसमें भी कुल कितना हो गया 5। अब इसका यदि हम लोग प्रतिशत में इसका लंबाई प्रतिशत निकालेंगे और चौड़ाई का प्रतिशत निकालेंगे तो लंबाई का प्रतिशत क्या हो जाएगा, लंबाई का प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 3/5 गुना कितना करेंगे 100 से 20/100, यानी कि लंबाई का प्रतिशत कितना हो गया 60%, और चौड़ाई का कितना हो जाएगा, चौड़ाई का प्रतिशत कितना हो जाएगा, चौड़ाई का प्रतिशत बराबर कितना है 2/5 गुने 100 20/100, यानी कितना हो जाएगा 20 दूनी 40%, यानी कि आयत का लंबाई का प्रतिशत कितना है 60% और चौड़ाई का प्रतिशत कितना है 40%। दूसरा का हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे इसी तरह। दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है गणित की परीक्षा में पास करने वाले तथा फेल करने वाले संख्या का अनुपात। पास करने वाला और फेल करने का अनुपात निकालना है। अनुपात पहले दिया है, अनुपात है कितना 7:3 का। अब देखिए प्रतिशत में इसको चेंज करना है, तो परीक्षा में पास करने वाला, पास और फेल, पास करने वाले कितना है, पास करने वाले बराबर कितना है 7 है ना, और फेल करने वाले कितना है 3। ठीक है, दोनों जोड़ के कितना होता है 10। तो यानी कि पास करने वाले का प्रतिशत निकालेंगे, पास करने वाले का प्रतिशत कितना हो जाएगा 7/10, और गुना कितना से कर देंगे 100 से 1010, यानी कि 70%। कितना लोग फाइल किया है, फाइल करने वाले का प्रतिशत, फाइल करने वाले का प्रतिशत बराबर कितना है 3/10 गुने 100, इसलिए 1010 कितना हो गया 30%। ठीक है, इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बन गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। पहले इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से सुनेंगे। 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं। कितना है 50 आम है, कुल आम कितना है, कुल आम 50 है,
कुल आम कितना है 50, ठीक है। उसमें 60% आम पक गया है, पका आम का प्रतिशत, पका आम बराबर पका आम कितना है 60%। और आपको निकालना क्या है, बिना पके हुए आमों की संख्या। तो बिना पके हुए आम सबसे पहले क्या करेंगे, कितना पक गया है आम, 50 में कितना आम पक गया है उसको हम लोग ऐसे निकालेंगे, पका आम बराबर पका आम की संख्या, पका आम की संख्या बराबर 50 का 60%, 50 का 60%, 50 हो गया का मतलब गुना 60/प्रतिशत को हटाएंगे क्या करेंगे 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 यानी कि 30। कितना आम पक गया है 30 आम पक गया। तो बिना पका आम की संख्या कितना है, बिना पका आम की संख्या, बिना पका आम की संख्या कितना 50 है टोटल, उसमें 30 आम पक गया है तो कितना हो गया, बिना आम की पक्का की संख्या 20 हो गया। इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी बन चुका है। अब हम लोग बनाएंगे इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है आपका, राम प्रथम वर्ग से 10वीं वर्ग तक पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी और पहला से 10वां तक वो बच्चा जो है सो फर्स्ट और सेकंड ही किया है। तो यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी से लाए तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रथम श्रेणी से कितना बार पास किया है, कुल कितना हो गया 10 बार पास किया है वो, कुल 10 हो गया। कुल आपका कितना हो गया 10 बार, या तो प्रथम से पास किया है कुल श्रेणी, हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, कुल श्रेणी प्रथम या सेकंड दोनों में हम लोग कितना है 10 है। प्रथम से कितना बार पास किया है, प्रथम श्रेणी से कितना है, प्रथम श्रेणी से प्राप्त प्रतिशत निकालना है, उसका नहीं दिया हुआ है। और द्वितीय श्रेणी से 4 बार किया है, तो द्वितीय श्रेणी से कितना बार है 4 बार है। तो क्या करेंगे प्रथम श्रेणी से कितना हो जाएगा, 10 में 4 को घटा देंगे, यानी ये मेरा कितना निकल गया 6 निकल गया। कैसे किए, 10 में 4 को घटा के 6 निकल गया, यानी प्रथम श्रेणी से 6 बार पास किया है और द्वितीय श्रेणी से 4 बार। तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त कितना बार प्राप्त किया उसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत, प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 6/10 गुने 100, 1 0 1 0 यानी कि 60%। आंसर आपका क्या हो जाएगा 60%। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आप 9.1 को पूरा सीख के जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बनाएंगे इसका 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपये बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये। देखिए यहाँ पे 80% खर्च कर रहा है और खर्च करने के बाद कितना बचा रहा है 180 रुपये बचा रहा है, और पूछ रहा है कि आपको कि प्रारंभ में उसके पास कितने पैसे। तो लिखेंगे मानना होगा इसमें, माना कि मोइन के पास प्रारंभ में 100 रुपया था। कितना था प्रारंभ में 100 रुपया था, कितना था 100 रुपया मान लिए हैं। आप देखिए अब खर्च, वेतन का खर्च कितना कर रहा है 80%, वेतन का खर्च कितना कर रहा है 80%। अब वेतन का बचत कितना कर रहा है, वेतन का बचत कितना कर रहा है, टोटल कितना होता है 100%, तो उसमें 80% खर्च कर रहा है, यानी 100 में 80 किया 20%, कितना कर रहा है 20%, यानी कि हम और बचत के बाद कितना पैसा बचता है 180 रुपये बचाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x का 20% बराबर कितना बचाता है 180 रुपया। तो x का मतलब गुना 20% को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, बराबर कितना है 180 रुपया, यानी कि 1 0 1 0 2x बटे कितना हो गया 10 बराबर 180। ठीक है, तो आप देखिए तो
2 एकम 2, 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो गया x/5 बराबर 180। इसके नीचे एक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे यानी x बराबर 180 गुने 5 यानी 18×5 = 90, 900 रुपया। कितना बचाता है वो? 900 रुपया उसका शुरू में प्रारंभ, मोइन के पास प्रारंभ में कितना रुपया था? 900 रुपया था। ठीक है, इस प्रकार से मेरा 5वां क्वेश्चन भी हल हो चुकी है। अब इसी का हम लोग लास्ट क्वेश्चन है इसका 6ठा नंबर। 6ठा क्वेश्चन है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, चाय कॉफ़ी केवल दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वाला का प्रतिशत विर्थ चार्ट में अंकित है। यहाँ पे चार्ट है, चार्ट में अंकित है आपका। सबसे फर्स्ट दिया है इसे, इसको बना लेते हैं पहले क्वेश्चन को। ये है कितना? 40%। 40% क्या है? चाय है। चाय पीने वालों की संख्या कितना? 40%। और अन्य पेय, ये है जो अन्य पेय है, अन्य पेय पदार्थ पीने वाला का संख्या प्रतिशत कितना है? सुनाई दिया हुआ है। इसका दिया हुआ है कितना? 20% कॉफ़ी, 20% कॉफ़ी। और आपका दिया है दूध कितना लोग पीता है? 30%। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूरा एक बार समझेंगे। चाय कॉफ़ी केवल दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वालों का प्रतिशत विर्थ चार्ट में अंकित है। और यदि पेय पदार्थ पीने वालों को कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है। कुल व्यक्ति कितना है? कुल व्यक्ति इसमें है 220। कुल व्यक्ति कितना है? कुल व्यक्ति बराबर 220 है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन है कि अन्य पेय पदार्थ पीने वाला का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अन्य पेय पदार्थ का प्रतिशत कितना होगा? तो आंसर साधारण है, ये तीनों को जोड़ के 100 में घटा देंगे, वो अन्य पेय पदार्थ निकल जाएगा। अन्य पेय पदार्थ, अन्य पेय पदार्थ का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ देंगे, दूध को भी जोड़ देंगे, दूध प्लस कॉफ़ी, कॉफ़ी प्लस चाय, तीनों के बाद जो बचता है सो अन्य चीज़ पीता है, अन्य है ना। कितना में घटाएंगे इसको? इसको हम लोग 100% में घटा देंगे। ठीक है, 100 माइनस इतना कर देंगे, तो अन्य टोटल कितना हो गया? 100 माइनस दूध का कितना है? 20। दूध का कितना है? 30 है ना, 20 है आपका कॉफ़ी का, 30 प्लस 20 प्लस 40। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? 100 माइनस 30, 20, 50, 50, 40, 90, यानी कितना पेय पदार्थ है अलग का? 10% अन्य पेय पदार्थ हो गए। यहाँ पे कितना लोग हैं अन्य पेय पदार्थ पीने वालों की संख्या? 10%। इसी का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चाय कॉफ़ी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रतिशत कितना है? चाय, दूध, कॉफ़ी और चाय पीने वाला का प्रतिशत कितना है? चाय, दूध, कॉफ़ी, दूध, कॉफ़ी और चाय, चाय पीने वाले का प्रतिशत, पीने वाले का प्रतिशत बराबर कितना है? 90%। कैसे? तीनों को जोड़ देंगे, 30 प्लस 40 और प्लस कितना है? 20, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 90%। यानी 90% लोग ये दूध, कॉफ़ी और चाय पीते हैं। तो इसका संख्या कितना है? तो क्या करेंगे? दूध, कॉफ़ी, चाय पीने वालों वाले की संख्या बराबर क्या करेंगे? कितना है टोटल? 220 लोग हैं, और 220 का 90% कर देंगे। 220 का 90%, 220 का 220 का मतलब गुना 90/100, 1010 कितना? 22 नंबर, 9 दूनी 18 का 8 बाकी में 1, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी 198 लोग जो है सो दूध, कॉफ़ी और चाय को पीते हैं। तो